कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि पीछा भी करती हैं। रात के सन्नाटे में एक ट्रक पुरानी गलियों से गुजर रहा था। ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी माया, 24 साल की एक साधारण लड़की। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। वो एक छोटे शहर से निकलकर अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। एक नया शहर, एक नया घर, और उसके हाथ में था उसका नया स्मार्टफोन, जो अभी कुछ ही घंटे पहले उसने खरीदा था। माया को अकेले रहना पसंद था। भीड़ से दूर शांति में जीना उसका सपना था। इसलिए उसने शहर के किनारे एक पुराना सा लेकिन खूबसूरत घर किराए पर लिया था। घर काफी बड़ा था, 3 कमरे, एक छोटा बाग और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। बाहर से देखो तो मानो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। जब वो घर पहुंची तो चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा भी वहां कुछ अलग सी लग रही थी, ठंडी, भारी और धीमी। लेकिन माया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो थकी हुई थी और सीधे अपने कमरे में चली गई। अपना नया फोन चार्जिंग पर लगाया और सोने से पहले एक सेल्फी ली नए घर के साथ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दर्ज करने के लिए। घड़ी में रात के 2:58 हो रहे थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जो खिड़की से आती थी। माया की आंखें बस बंधी हुई थी कि फोन की रिंगटोन बजने लगी। माया चौंक कर उठी। इतनी रात को कौन कॉल करेगा? उसने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। उसने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वही कॉल फिर से आने लगा। अब की बार माया ने रिसीव कर लिया। हेलो, उसने धीमे से कहा। कुछ पल के लिए सिर्फ सन्नाटा, और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट हुई। हेलो माया। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल काट दिया। ये कोई मजाक कर रहा है, वो खुद को समझाने लगी, और सो गई। अगली सुबह माया उठी तो उसके चेहरे पर थकान थी। उसने रात की बात को सपने का हिस्सा मानकर अनदेखा करने की कोशिश की। नाश्ता बनाते हुए उसने खुद को समझाया, शायद ये थकान और नए माहौल की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसकी धड़कन रुक गई, क्योंकि कॉल लॉग में वो कॉल दर्ज नहीं थी। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नंबर नहीं, जैसे वो कॉल कभी हुआ ही नहीं। उसने खुद को शांत किया और पूरे दिन घर की सफाई में लगी रही। दीवारों पर धूल की परतें थी, अलमारियां जंग खाई हुई थी और एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। माया ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी हिली भी नहीं। उस दरवाजे पर हल्की सी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। रात होते होते वो थक कर चूर हो गई थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजे, फिर वही कॉल। माया की रूह कांप उठी। स्क्रीन पर अब भी लिखा था अननोन कॉलर। इस बार उसने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और स्पीकर से फिर वही आवाज आई, माया मत छुपो, हम मिलेंगे। माया का फोन उसके हाथ से गिर गया। उसने कमरे की बत्ती जलाई पर बिजली गायब थी। कमरे की दीवारों पर अचानक से परछाइयां उभरने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट पूरे कमरे में फैल गई। माया ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। फोन अब भी चालू था, लेकिन स्क्रीन पर अब एक अजीब चीज दिख रही थी। एक काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देख के वो बेहोश हो गई। अगली सुबह माया नींद में बोझली आंखों से उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बीती रात असली थी या एक बुरा सपना।
पर जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो वहां एक अजीब सी चीज दिखाई दी। गैलरी में एक नई तस्वीर थी। तस्वीर में माया अपने कमरे में खड़ी थी, लेकिन उसने ये फोटो खींची नहीं थी। और जो सबसे डरावनी बात थी, तस्वीर के कोने में माया के पीछे एक धुंधली काली आकृति दिखाई दे रही थी। माया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन बंद किया, खिड़कियां खोली और तेज तेज सांसें लेने लगी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो बड़बड़ाई। वो अब उस बंद कमरे की ओर गई, वही कमरा जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। इस बार उसने ज्यादा जोर लगाया। दरवाजा चरमराया और आखिरकार खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की और कमरे में कदम रखा। कमरा बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से किसी ने उसमें कदम ही न रखा हो। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे और एक कोने में एक पुराना टेलीफोन रखा हुआ था, वही पुराना घुमाकर नंबर डायल करने वाला। माया ने जब उस फोन को छुआ तो उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। क्यों तुमने हमें जगा दिया? माया ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया और कमरे से भागी, लेकिन पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाक। वो अब साफ समझ चुकी थी कि यह घर, यह कॉल और ये सब कुछ सामान्य नहीं था। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बैग में कपड़े डाले, फोन चार्ज पर लगाया और निकलने से पहले एक बार फिर फोन चेक किया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, अब बहुत देर हो चुकी है माया, अब तुम कहीं जाओगी नहीं। माया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। घर की दीवारें, वो पुराना फोन, रात के 3 बजे आने वाली कॉल्स, सब कुछ उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। उसने किसी से मदद लेने का फैसला किया। पास के एक गांव में एक वृद्ध महिला के बारे में सुना था, जो पुराने रहस्यों और आत्माओं के बारे में जानती थी। माया वहां पहुंची और जैसे ही उसने उस महिला को अपने फोन की बात बताई, वो चौंक गई और बोली, तुमने जो फोन लिया है वो नया नहीं है, वो आत्मा का बंधन है। माया हैरान रह गई, पर मैंने वो फोन एक स्टोर से खरीदा था, बिल और पैकिंग सब कुछ है। महिला ने शांत स्वर में कहा, उस फोन से जुड़ी आत्मा हर नई जगह, हर नए इंसान में खुद को बांध लेती है, और वो आत्मा एक बार जिसे चुन ले उसे जाने नहीं देती। माया ने कांपते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? महिला ने उसे एक पुराने तांत्रिक अनुष्ठान का जिक्र किया, जो आत्मा से मुक्ति दिला सकता था, लेकिन साथ ही यह चेतावनी दी, अगर अनुष्ठान के दौरान वो आत्मा आ गई तो या तो वो जाएगी या फिर तुम हमेशा के लिए उसकी हो जाओगी। इस रात माया ने वो अनुष्ठान शुरू किया। कमरे के बीचों बीच वो फोन रखा था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे ही घड़ी ने 3 बजे, फोन बज उठा। माया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर इस बार कोई नाम नहीं था, बस एक लाल धुन जैसा कुछ। फोन से आवाज आई, तुमने हमें बुलाया, अब तुम हमें भगा नहीं सकती। कमरा अंधकार से भर गया। मोमबत्तियां बुझ गईं और एक छाया माया की ओर बढ़ने लगी। माया चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फोन हवा में उठ गया, खुद ब खुद घूमने लगा, और जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब उस घर में पहुंचे तो माया कहीं नहीं थी। कमरे में बस एक जला हुआ फोन पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, अब अगली कॉल तुम्हारी होगी। हर रात 3 बजे वो फोन फिर बजता है। हर बार कोई नया शिकार,
क्या अगला नंबर आपका हो सकता है? अगर आपको भी कभी 3 बजे अननोन कॉलर से कॉल आए तो सोच लेना, कहीं ये द लास्ट कॉल तो नहीं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूर है, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।